महादेव। दोस्तों, हर व्यक्ति के पास अपना एक टैलेंट अवश्य होता है और यह भी जरूरी नहीं कि एक ही प्रकार का टैलेंट हो। यह टैलेंट कई प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि भगवान ने हर आदमी को यूनिक बनाया है। ये तो हो ही नहीं सकता कि भगवान जी की कोई भी रचना बेकार हो। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने टैलेंट को पहचाने और उसे पैशन के रूप में अपना कर दुनिया पे छा जाएं, ताकि कार्य न रहकर आनंद का एक स्रोत बन जाए और दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, कुछ तो खास है इस बंदे में। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा। सबसे पहले तो आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, ताकि आप अपने टैलेंट को टटोल सको कि भगवान ने व्यक्ति को जो मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक योग्यताएं दी है, उन योग्यताओं में से कौन कौन सी योग्यताएं मेरे अंदर हो सकती हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें। उसके पश्चात मैं आपको 7 पॉइंट बताने जा रही हूँ, ताकि आप अपने टैलेंट को इन 7 पॉइंट से परख सकें कि हाँ, यही मेरा टैलेंट है और इसी को मुझे पैशन के रूप में अपनाकर दुनिया पर छा जाना है। पॉइंट नंबर 1, जो कार्य करते वक्त आपको वक्त का ही न पता चले कि वक्त कब चला गया, यानी कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, तो समझ लीजिए यही आपका टैलेंट है और इसी को आपको पैशन के रूप में अपनाकर दुनिया पर छा जाना है। पॉइंट नंबर 2, जो कार्य करते वक्त आपको थकान ही न महसूस हो, बल्कि उसे करने के पश्चात आपका मूड भी फ्रेश हो जाए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको इसी टैलेंट के साथ भेजा है और इसी को आपको पैशन के रूप में अपना लेना है। पॉइंट नंबर 3, जिस चीज की गहराई तक आप जाना चाहते हो, तो आप समझ लीजिए कि यही आपका टैलेंट है। जैसे यदि कार चलाना आपका टैलेंट है, तो आप यह जरूर जानना चाहेंगे कि यह गाड़ी कितने लीटर में कितने किलोमीटर चलती है, इसमें और क्या क्या खूबियां हैं, आदि आदि। तो आप कार ड्राइविंग या कार रेस से संबंधित पेशे को अपनाकर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यदि किसी कार्य को आप पहली बार बिना सीखे ही कर रहे हो, तब भी औरों से ज्यादा बेटर कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि यही आपका टैलेंट है। जैसे नीरज चोपड़ा को जब पहली बार भाला फेंकने के लिए कहा गया, तो उसने जो बच्चे कई महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सबसे ज्यादा दूर फेंका था, क्योंकि ये उसमें टैलेंट था। और इसी तरह आप अपने पैशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, जब आप किसी चीज के लिए या किसी कार्य के लिए समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप में यही टैलेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको गिटार बजाने का शौक है और आप एक अच्छे गिटार को खरीदना चाहते हैं, परंतु आपके पास पैसे नहीं हैं, इसके लिए आप अपनी कोई प्रिय वस्तु बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं या फिर ब्याज पर पैसे लेकर गिटार लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप समझौता करने के लिए तैयार हैं, यानी आप संगीत को पैशन के रूप में अपना सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, जिस कार्य को करने पर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगे और उस कार्य को करके अंदर से संतुष्ट महसूस करें, तो समझ लीजिए कि यही कार्य आपको पैशन के रूप में अपना लेना है। पॉइंट नंबर 7, जो कार्य को आप आसानी से कर सकें, वह उसमें कम से कम समस्याएं उत्पन्न हो, तो समझ लीजिए कि प्रभु जी ने उसी कार्य के लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा है। वह भगवान जी भी इसी कार्य में आपके किसी न किसी रूप से सहायता करते रहेंगे। इसलिए आपको इन 7 पॉइंट पर अच्छी तरह गौर करने के पश्चात ही अपने पैशन का चुनाव करना चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ को सिर्फ बिताओ नहीं, बल्कि उसे हर घड़ी, हर लम्हा एंजॉय कर सको। इसी के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बोलते रहें हर हर महादेव।